जातिवादी राजनीति ने पैदा कर दिए सभी के अंदर बैर, इसलिए नहीं पूछता कोई किसी का खैर। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। गोना प्रकरण में जिस प्रकार से जातिवादी मानसिकता सामने आई है नेताओं की, उसके बाद शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ललितपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्व समाज का सम्मान है, आपसी भाईचारा यहां पर देखने को मिलता है। तमाम त्योहार हम लोग सभी मिलकर मनाते हैं, सभी धर्मों की स्वीकारता इस जिले के अंदर है। कभी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे लोग ये कहें कि यहाँ का आपसी सौहार्द खराब हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों से जिस प्रकार से नारायण थाना अंतर्गत गोना प्रकरण को लेके तूल दिया गया, जातिवादी मानसिकता के नेताओं ने वहां पर पड़ाव डाल दिया और लगातार वहां जाते रहे और अपनी दूषित मानसिकता को लोगों के बीच में रखते रहे। मैं जब गोना पहुंचा तो वहां पर बहुत सारी जानकारियां और मिली हैं। जहां क्षत्रिय समाज 5-6 दिन से खामोश था, उसने भी अपनी आवाज बुलंद की है। साथ साथ पूर्व सांसद प्रदीप जैनादित्य के ऊपर भी उन्होंने हमला बोला है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी लोगों पर हमला बोला और साथ साथ ये भी कहा है कि ये लोग जातिवादी मानसिकता के साथ इस शहर में, इस जिले का माहौल खराब करना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। कल हम जब गोना में थे, स्थानीय लोगों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में सब समाज का सम्मान है, सभी वर्ग के लोग हैं और अच्छा खासा बड़ा गांव है गोना। लेकिन दुर्दशा के मामले में गोना किसी से छूटा हुआ नहीं। हम लोग देखा कि बहुत अनियमितताएं गोना के अंदर है। तमाम नेता वहां जा रहे हैं, उनके जाने के पहले कम से कम साफ सफाई हो जाती, यही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती। आरपी निरंजन का नाम सामने आया है। आरपी निरंजन एमएलसी रमा निरंजन के पति हैं। आरपी निरंजन सपा के सहारे इनकी राजनीति का उदय होता है और सपा को छोड़े बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। सपा के सहारे एमएलसी बनती हैं इनकी पत्नी और इनकी राजनीति चमकती है आरपी निरंजन की। आज भी पति के एक प्रकार से पत्नी के प्रतिनिधित्व के तौर पर अपना राजनीतिक अस्तित्व खंगालते हुए नजर आते हैं। खुद का राजनीतिक अस्तित्व हो चाहे ना हो। अब सपा को समाप्त पार्टी कहने वाले आरपी निरंजन आजकल बीजेपी में रहकर बीजेपी की ही कई प्रकार से विपक्षी पार्टी बनकर खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें एक बार पुनः एमएलसी बनाया। भारतीय जनता पार्टी के सहारे ये जीतने में कामयाब रहे, सब समाज का वोट पा लिया और अब ये अपनी जातिवादी मानसिकता गोना प्रकरण में दिखा रहे हैं। इनको इतना फुर्सत है कि लगातार 2 बार ललितपुर इस प्रकरण के बीच में वो आ चुके हैं, बयानबाजी मीडियाबाजी भी कर चुके हैं, स्थानीय लोगों को बलगला चुके हैं। इसके बाद भी मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहा, चूंकि जनता समझ चुकी है कि बाहरी जो लोग हैं इनका एजेंडा है ललितपुर शहर की शांति को भंग करना, ललितपुर में जातिवादी जहर घोलना। और इसलिए ऐसे नेताओं को जनता समय आते सबक भी सिखा देती है। सपा के सहारे राजनीति का उदय प्राप्त करने के बाद, सपा में मलाई छानने के बाद, पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद एकाएक सपा की मानसिकता से बदल बीजेपी की मानसिकता की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि सपा के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उनसे छोड़ बीजेपी के सिद्धांतों के सहारे एक बार फिर एमएलसी उनकी पत्नी बन जाती हैं और एमएलसी बनने के बाद अपनी राजनीति चलाने लगते हैं। सांसद अनुराग शर्मा बीजेपी से चेहरा बनाए गए थे, पुनः उनका इन्होंने विरोध किया। चुनाव में जबरदस्त विरोध भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने किया और ये अपने आप को एक पटेल समाज का नेता के तौर पर प्रस्तुत करते हुए नजर आए और पटेल समाज से कहा कि नाक घिसवा देना। अब सवाल ये खड़े होते हैं आखिरकार के आरपी निरंजन के साथ जो सपा के बहरूपिये इनके साथ पार्टी में शामिल हुए वो क्या कर रहे हैं। आरपी निरंजन की पत्नी के निधि द्वारा जो भी झांसी, जालौन और ललितपुर में कामकाज, उनकी गुणवत्ता क्या है। जिस नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को लेकर जांचें होनी चाहिए थी, कार्रवाइयां होनी चाहिए थी, उस नेता को बीजेपी में ज्वाइन कराने के बाद, पद देने के बाद आज वही नेता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के खिलाफ सीधा सीधा बोलता है। इनके सहारे और जो बैठे दूसरी मानसिकता के लोग हैं, जो सपा से आए हैं, कुछ और पार्टियों से आए और बीजेपी में हैं, वो ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जो संत हैं उनकी जाति को जोड़ा जा रहा है, जाति के सहारे यहां जातीय हिंसा फैलाने का प्रयास ऐसे दूषित मानसिकता के लोग कर रहे हैं, जिसमें से आरपी निरंजन, प्रदीप जैन आदित्य के नाम सामने आए हैं। और जो बड़े बड़े नेता हैं वो लखनऊ दिल्ली में बैठे ट्वीट कर रहे हैं। जैसी उन्हें जानकारी दी गई वैसा उन्होंने कर दिया, लेकिन स्थानीय लोग, जो स्थानीय नेता हैं, खासतौर से पटेल समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो वास्तविकता से पूरी तरीके से ये कहें कि जानकारी थी या जानकार थे, उन्हें समझ चुके थे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए वो पीछे रहे। और कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी भी चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा कि प्रकरण ऐसा नहीं है। ललितपुर एसपी ने भी, जो शानदार अपना काम कर रहे हैं, एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और एक अच्छी रेपो उन्होंने अपनी कामकाज से अपनी खड़ी की है। दोनों अधिकारी चाहे डीएमओ चाहे एसपी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानों को, उनके वर्जन को ऐसी जातिवादी मानसिकता के जो नेता हैं, जो चाहते हैं कि ललितपुर में माहौल बिगड़े, वो कहां मानने वाले हैं। वो तो जो वो बोल रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। इस प्रकार की चीजें सामने आई हैं और यही बयानबाजी होती हुई नजर भी आई है। गोना में जाने के बाद एक चीज की संतुष्टि मिली कि गोना के अंदर आपसी भाईचारा देखने को मिला है। क्योंकि पटेल समाज के 300 वोट हैं, ठाकुर समाज के 500 वोट हैं और लगभग 5600 की वोटिंग है। बड़ा गांव है गोना, और गोना ने संदेश दिया कि जातिवादी मानसिकता के लोगों के लिए अब यहां कोई स्थान नहीं है। जो हुआ, जो होना था वो हो चुका, उसमें भी जो सही होगा वही होगा। लोगों के लिए किसी प्रकार से किसी भी मुकदमे में नहीं फंसाया जाएगा। यह भी देखने वाली बात होगी कि ललितपुर पुलिस किस प्रकार से जांच करती है। जो भारी लोग दबाव बना रहे थे, माहौल खराब कर रहे थे, उनका चेहरा खुल चुका है, उनका वास्तविक चरित्र सामने आ चुका है और अब स्थानीय नेता भी विरोध करने लगे इन बाहरी नेताओं का। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री की जाति के सहारे जोड़ा जा रहा है। कोई भी प्रकरण अगर होता है तो क्या केवल एक वर्ग को टारगेट किया जाएगा? इतनी घटना हुई, इतने प्रकरण हुए, इतनी कार्रवाइयां हुई, कभी किसी की जाति पूछी? क्यों नहीं पूछी? इसलिए नहीं पूछी कि आपकी जाति के भी बहुत सारे लोग थे, इसलिए नहीं पूछी। अब तो कायदे से प्रशासन को आरपी निरंजन या रमा निरंजन के जो भी कामकाज हुए, उनकी निधि के द्वारा उनके जो प्रतिनिधि काम कर रहे हैं इस ललितपुर जिले में, इनके थोड़े से कामकाजों पर नजर रखनी चाहिए, इनकी छानबीन करनी चाहिए। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी जो बीजेपी में आने के बाद अपनों को बचा रहे, खुद बच रहे और माहौल खराब कर रहे हैं। आरपी निरंजन जी जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबाने के लिए सब कुछ कर चुके थे, इसके बाद भी जातिवादी मानसिकता को नकारते हुए सब समाज ने एक अच्छा चेहरा प्रदीप जैन आदित्य को नकारते हुए एक अच्छा चेहरा अनुराग शर्मा को वोट दिया। और प्रदीप जैन आदित्य भी इस चुनाव में बहुत बड़ा कद पा चुके थे। प्रदीप जैन आदित्य को इस चुनाव में अच्छा खासा वोट मिला, सब समाज का वोट मिला। प्रदीप जैन आदित्य सब समाज के नेता भी हैं, लेकिन प्रदीप जैन आदित्य जैसे ही वहां पहुंचे, चाहे उनकी मजबूरी कह लीजिए, कांग्रेस के डेलीगेशन के कारण सहारे वो पहुंचे, लेकिन उनकी भी बहुत किरकिरी हुई है। कई नेता ये जानते हैं कि उनके साथ वो गलत नहीं है, लेकिन उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा है। लेकिन आरपी निरंजन जो भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी सरकार के खिलाफ में ही कहीं ना कहीं माहौल बना रहे थे। और इस पूरे घटनाक्रम का अगर किसी को मास्टरमाइंड माना जाता है माहौल खराब करने को लेकर, तो आरपी निरंजन है। इस प्रकार की चीजें सामने आ रही। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड नेता, यहाँ के पदाधिकारी, शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायक, खासतौर से मंत्री मनोहर लाल पंत के लिए जिन्होंने कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए यहाँ के जिलाध्यक्ष के लिए जो इतना भयंकर मुख्यमंत्री के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। बाहरी नेता आ रहे, खासतौर से बीजेपी के नेता जो चोला ओढ़े हुए हैं, वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं और जिलाध्यक्ष चुप भी बैठे हैं। इनका सदस्यता अभियान चल रहा है। ठाकुर समाज की अगर बात करते लगभग 40,000 वोट बैंक है। सदस्यता अभियान किस किस का सदस्यता अभियान कराने आप कहां जा रहे हैं? कौन सा मुंह लेके जाएंगे जब पक्षपात करेंगे? वैसे भी बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसमें धर्म की राजनीति होती है, जाति की राजनीति नहीं होती है। वो जातिवादी नेताओं को हमेशा बीजेपी ने नकारा है। और ललितपुर ने अगर बीजेपी पर भरोसा किया है, ललितपुर या झांसी क्षेत्र की जनता ने, तो उन्होंने जातिवादी नेताओं को नकारते हुए बीजेपी के लिए वोट दिया है। और जब मुख्यमंत्री का एक संत को किसी जाति से जोड़ा जाता है और फिर उस जाति को बदनाम किया जाता है, उसे गाली गलौज किया जाता है, उसे फर्जी मुकदमों में प्रकरण में दबाया जाता है, फंसाया जाता है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। और ललितपुर बार बार यह कहता है कि हम जातिवादी नहीं हैं, ललितपुर में अमन चैन सुकून है और बाहरी इन जातिवादी नेताओं के लिए ललितपुर में कोई जगह नहीं है।
आरपी निरंजन जो कर रहे हैं वो कैसा है, क्या है, आरपी निरंजन के बारे में आप क्या कहेंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।